नमस्कार, मैं हूँ रानी रूहल और भारत के बढ़ते कदम के हमारे आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस एपिसोड में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं अल्पसंख्यक मामलों की केंद्रीय मंत्री डॉक्टर नज़मा हेपतुल्ला जी। नज़मा जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये मंत्रालय जो अभी बनाया गया है, ये 2006 में बनाया गया है, तो इस मंत्रालय को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और एग्जैक्टली ये मिनिस्ट्री करती क्या है? पहले सोशल एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर ये आता था। पहले वो सोशल अफेयर मिनिस्ट्री या सोशल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कहलाती थी। मैं उसके साथ किसी दूसरे जो हमारे प्रोग्राम है उसके साथ जुड़ी हुई थी। सिर्फ जो 6 माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्ध, सिख, पारसी और जैन जो अभी शामिल हुए, उन्हीं के बारे में हमें फोकस करना है। तो अगर हम छोटे तरीके पे एक ग्रुप को फोकस करते हैं, तो अगर हम उसका बाद में कोई ऑडिट करें काम का, तो हमें सही मालूम पता लगता है कि ऑडिट में हमें क्या रिपोर्ट मिली है। और इनकी समस्याएं भी सबसे अलग हैं। SC/ST की अलग है, माइनॉरिटीज़ की अलग है। माइनॉरिटीज़ में भी जो अलग अलग माइनॉरिटीज़ हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं। तो मुझे लगता है कि ये करने से फोकस हो गया इसके अंदर। जैसे अभी आपने कहा कि इनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, तो सबसे ज़्यादा लोग जो आपके पास आते हैं प्रॉब्लम्स लेकर, एक वो कॉमन प्रॉब्लम वो क्या है? सबसे पहला कारण उसका है एजुकेशनल बैकवर्ड, शिक्षा में पिछड़ापन। जब शिक्षा में पिछड़ापन होता है तो जाहिर बात है कि उनको नौकरियों में, कारोबार में भी पिछड़ जाते हैं। और जब समाज में कोई पिछड़ जाता है तो फिर वो पिछड़े वर्ग में आ जाता है, सोशली अलग हो जाता है। तो ये एक जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जो आते हैं लोग, ज़्यादातर हमारा मंत्रालय जो है वो हमारे शिक्षा के ऊपर ही ध्यान देता है। हमारा 3,700 कुछ करोड़ का बजट है, उसमें से 2/3 हमारा 2,000 करोड़ हमारा खाली स्कॉलरशिप देने में जाता है। और हम 86 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स और उसके साथ में कोचिंग के लिए। और बाकी जो हमारा पैसा बचता है वो हम स्किल डेवलपमेंट में खर्च करते हैं और उनको सस्ते दर पे, इंटरेस्ट पे उनको लोन देते हैं। अब तो खैर बहुत अच्छा हो गया है कि मुद्रा बैंक आ गया है, जिसकी वजह से छोटे लोन बगैर किसी कोलेटरल के हम उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जैसे अभी आपने बात की स्किल इंडिया की और मुद्रा बैंक की, इसी तरीके से गवर्नमेंट की और भी बहुत सारी स्कीम है जैसे जनधन योजना, ये आप लोगों तक पहुंचाते कैसे हैं? हमारा पैसा हम एडवर्टीजमेंट में खर्च नहीं करना चाहते, क्योंकि वही पैसा किसी गरीब बच्चे के काम आ जाएगा। तो ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं रेडियो पे, दूरदर्शन पे उसको लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जिन गरीबों के पास जाना है ये मैसेज, तो वो उनके पास तो शायद टीवी भी नहीं होगा। गांव-गांव, छोटे-छोटे कस्बों में भी वो रेडियो लोग सुनते हैं आज भी, ट्रांजिस्टर। तो उसके ज़रिए हम पहुंचाते हैं और वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए पहुंचाते हैं एक से दूसरे को। मोदी जी की एक और स्कीम है डिजिटल इंडिया, तो आप अपनी मिनिस्ट्री में डिजिटल इंडिया को किस तरीके से यूज़ कर रही हैं? 6 लाख एकड़ ज़मीन है वक्फ की, जो पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में फैली हुई है, अलग अलग जगहों पे। तो उनका पूरा डिजिटाइजेशन हमने कर दिया है। तो आज हमें पता लगता है, अगर हम गूगल पे बैठ के देखें कि कौन सी वक्फी प्रॉपर्टी कहाँ है, कितनी है, उस पर कोई अवैध कब्जा है या वो खाली है, या वहाँ कब्रस्तान है, या वहाँ स्कूल है, वो सब हमें पता लग जाता है उसके जरिए। तो हमने प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया का किया। 46% लड़कियां हैं हमारे यहाँ जो स्कॉलरशिप जिनको दिए जाते हैं, टोटल में उनकी परसेंटेज 46 है। इसके अलावा एक है स्कीम के जो हमारे पुश्तैनी हुनर हैं, जो बरसों से, सदियों से ख़ानदान में चले आ रहे हैं, उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो माइनॉरिटी के हैं, ख़ासतौर पे मुसलमान हैं। तो उनके लिए हमने प्रोग्राम बनाया है उस्ताद, अपग्रेडेशन ऑफ स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट।
उनका मार्केट से लिंकेज करना, उनको प्रोटेक्शन देना, उनको इंटरनेशनली इंट्रोड्यूस करना, तो हम उस्ताद के ज़रिए वो काम कर रहे हैं। इनके जो हुनर है वो हमारी इंडिजिनस नॉलेज है, वो सिर्फ हिंदुस्तान की नॉलेज है। तो वो जब मेक इन इंडिया का प्रोग्राम प्रधानमंत्री का होगा तो वो सही माने में ये उस्ताद के कारीगर जो हैं वही मेक इन इंडिया होगी, जो सिर्फ हिंदुस्तान में ही बन सकता है। कल्चरल आइडेंटिटीज़ को जो पूरे हिंदुस्तान की कल्चर का एक भाग है, तो उसके लिए मैंने प्रोग्राम बनाया हमारी धरोहर, और नेशनल वक्फ डेवलपमेंट काउंसिल के ज़रिए हम ये वक्फ की प्रॉपर्टी को डेवलप करेंगे। अगर हमारी पूरी 6 लाख एकड़ ज़मीन जितनी है, अगर एक अंदाज़ा है जो सच्चर कमेटी में भी है कि अगर वो पूरी प्रॉपर्टी जो है वो डेवलप की जा सके तो कम से कम 12,000 करोड़ रुपया सालाना इनकम होगी। तो माइनॉरिटीज़ के जो डेवलपमेंट के लिए पैसों की कमी होती है वो वहाँ से भी पूरी हो सकती है। हमारे मुल्क में हुनर की कमी नहीं है, स्किल डेवलपमेंट करना कि उनको रोज़गार मिल सके, तो हम उनको पढ़ाते भी हैं स्कॉलरशिप दे के, और पढ़ाने के बाद उनको स्किल डेवलपमेंट में उनको ट्रेनिंग देते। एरिया स्पेसिफिक स्किल होती है, जहाँ रहता है बच्चा वहाँ कौन सी फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ कौन सी ज़रूरत है, उसको सामने रख के हम उनके लिए प्रोग्राम बनाते हैं स्किल डेवलपमेंट का। वो हमने नया प्रोग्राम बनाया मानस, मौलाना आज़ाद नेशनल एकेडमी फॉर स्किल, उसके अंतर्गत हम ये करते हैं। इसके लिए हमारी मिनिस्ट्री का ये प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक को इतना पसंद आया कि उन्होंने हमको $50 मिलियन का लोन दिया है, और हमारे प्रोग्राम को वो अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यक्रम है, उनके मिनिस्ट्री का, उनकी गवर्नमेंट का, वो कार्यक्रम अफ्रीका में और साउथ ईस्ट एशिया में वर्ल्ड बैंक के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री के गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम है उसको दुनिया के लोग अडॉप्ट करें। आप एक महिला हैं, तो महिला होने के नाते आप महिलाओं का दर्द कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकती हैं। तो जो महिलाएं हैं उनके विकास के लिए आप अलग से कोई प्रोग्राम चला रही हैं, क्योंकि आप ज़्यादा रिलेट कर पा रही हैं उस चीज़ से? हमारा एक प्रोग्राम है नई रोशनी, उसमें हम कई लाख महिलाओं को अपग्रेडेशन कर चुके हैं, उनको हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं ताकि आज की महिला जो घर में रहती है उसको पता हो कि इंटरनेट पे कैसे जाना, कंप्यूटर का कैसे इस्तेमाल करना। आप जैसे जनधन योजना है तो उसके लिए कैसे बैंक का अकाउंट खोलना है, और जो प्रधानमंत्री की नई नई स्कीमें आती हैं उनका, तो हम डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, बैंक अकाउंट खोलना, इनकम टैक्स भरना, ये सब चीज़ें जो सरकारी अपग्रेडेशन की ज़रूरत पड़ती है उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए, वह हमारा एक प्रोग्राम हम चलाते हैं जो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत सक्सेसफुल। ये रूरल एरिया में भी होता है और अर्बन एरिया में भी होता है। जब से मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई है और अब 2015 चल रहा है, तो तब में और अब में आपको क्या डिफरेंस लगता है कि जब जो लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, क्या वो पूरे तरीके से डेवलप हो पाए हैं? जब नरेंद्र मोदी जी इलेक्शन लड़ रहे थे तो किसी को इस बात में ज़रा भी शुबा शक नहीं था कि नरेंद्र मोदी जी एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। उनकी सारी पॉलिसीज डेवलपमेंट की, विकास की, वो तो बात ही कर रहे थे, उसमें किसी को शक नहीं था। उन्हें मालूम था कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा, इनकी इकोनॉमी पॉलिसीज अच्छी होंगी, इनकी एग्रीकल्चर की, डिफेंस की, एजुकेशन की, सब पॉलिसी अच्छी। सवालिया निशान कहाँ लग रहा था कि ये माइनॉरिटीज़ के लिए क्या करेंगे, माइनॉरिटी का मंत्रालय तो ख़त्म कर दिया जाएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं समझेंगे। मगर उसके अपोजिट नरेंद्र मोदी जी आए, न तो माइनॉरिटी का मंत्रालय ख़त्म किया, और जो लोगों के दिमाग में सवाल थे, शक थे, वो दूर हो गए कि न सिर्फ मंत्रालय का बजट काटा नहीं बल्कि बढ़ा दिया। देश में एक मैसेज है कि नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबके विकास में मानते हैं और कोई भेदभाव
धर्म की बुनियाद पर, जात की बुनियाद पर, जेंडर की बुनियाद पर नहीं हो रहा है। ऑपोजिशन एक और चीज़ पे बहुत ज़्यादा राजनीति कर रहा है, आजकल बयानबाजी हो रही है, वो है इंटॉलरेंस। उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये एक तरीके से विकास से फोकस हटाने का एक उनका एजेंडा है कि जब हम इस तरह की कंट्रोवर्सी, जवाब, काउंटर जवाब, एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन में अपने को बिजी कर लें तो हमारा फोकस विकास से हट जाए। समाज में एकता, उन्नति, तरक्की, विकास के लिए हमें काम करना है, क्योंकि किसी भी मुल्क में तरक्की नहीं होगी अगर वहाँ सुकून नहीं होगा, अमन नहीं होगा, शांति नहीं होगी। तो हमें अपने देश की जो हमारी वैल्यूज़ हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान दुनिया का एक अकेला मुल्क है जिसने हर एक को अपने यहाँ पनाह दी, हर एक के लिए भारत माता ने अपनी बाहें खोल दी। अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करना चाहता है, तो वो कैसे कर सकता है? हमारा वेबसाइट है मंत्रालय का। बहुत से लोग जिन्हें मेरा ईमेल मालूम है डायरेक्ट मुझे लिख देते हैं, बहुत से लोग तो मैं मंत्रालय में ट्रांसफ़र करती हूँ, उन लोगों को भेज देती हूँ। बहुत से मुझे तो बहुत डायरेक्ट आते हैं। अब मेरा दरवाज़ा खुला है हमेशा के लिए। नज़मा जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप आई उसका भी धन्यवाद कि हमारी आवाज़ आप लोगों तक पहुंचा रही हैं। आपके ज़रिए हमारे प्रोग्राम लोगों तक पहुंचेंगे जो हमारे मंत्रालय के हैं, और जो हम कर रहे हैं ये पहुंचना चाहिए लोगों तक।